बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल दी है, हमें शायद अंदाज़ा नहीं है कि इसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ने वाले हैं वो इतने भयानक है, इतने भयानक है, इतने भयानक है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए, आप सबको पता है कि मोदी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चला रहा है और उसने इस पूरी कैंपेन में पाकिस्तान का इक्का दुक्का जिक्र किया और उसने अवाम को जाकर ये बताया और वो कैंपेन में ये कह रहा कहता देखो यार, मुझे पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है अब, और पाकिस्तान 47 में आज़ाद हो गया था, वो 2 वक्त की रोटी दे ले यही काफ़ी। लेकिन आज उसने जो एक ऐसा काम कर दिया है, असल में वो पीछे बैठकर, वो नाम नहीं लेता, वो पीछे बैठकर पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। उसने एक ही फैसला कर लिया है कि जी पाकिस्तान के हालात हमने इतने ख़राब कर देने हैं कि भीख मांगे ये हमारे आगे गिड़गिड़ाए और हम देखिए इनसे फैसला क्या करवाते। अब जो उसने काम किया सुनिए ज़रा। उसने काम ये किया है कि उसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के एटम बम के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। उसे कहा जी कांग्रेस हमें डराती थी और कहती है जी पाकिस्तान को कुछ ना कहना, उनके पास एटम बम है और वो एटम बम मार देंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहता आपको पता है पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? कहता पाकिस्तान अपना एटम बम इस वक्त बेचने की कोशिश कर रहा है। अब जरा सुनिए उसने क्या कहा। कहता पाकिस्तान इस वक्त अपना एटम बम बेच रहा है और ये जो एटम बम बेच रहा है उसको पैसे चाहिए या कंगाल है, ये बुरी सूरत हाल है। कहता है लेकिन आपको पता है इस बात का कि कोई इसका एटम बम खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, इसीलिए कोई खरीदने को तैयार नहीं है पाकिस्तान का एटम बम। कहता है ये हमें डराते हैं कांग्रेस वाले, और मैं आपको असल बात बताता हूँ, वो हमें नहीं मारेगा, वो बेच रहा है अपने एटम बम, क्योंकि उनका मुल्क अब चल नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने खरीदना है उन्होंने जब क्वालिटी उसकी चेक की तो उन्होंने कहा ये आपकी क्वालिटी तो ठीक नहीं है, तो लिहाजा आपका एटम बम हम नहीं खरीद सकते। अब जानते हैं मोदी ने ये क्या काम किया है? वो इतना खतरनाक काम कर गया है, इतना खतरनाक काम कर गया है, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले उसने इसके पीछे जो मीनिंग्स है आप उसको समझिए, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसने ये सारा काम क्यों किया है। उसने इंटरनेशनल सतह पर एक खेल लॉन्च कर दिया जो पाकिस्तान के खिलाफ उलझा दिया। असल में आपको पता है कि IMF से लेकर फैटफ और ये तमाम चीजें, पहले इन लोगों ने हमें फैटफ में फंसाया बुरी तरह। दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग भारत की पकड़ी गई थी, लेकिन किसी ने फैटफ के अंदर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी केस नहीं लेकर गया, भारत ने बड़ी कोशिश की। खैर, इस शॉर्ट स्टोरी को समझिए मोदी ने क्या कहा। उसने ये बताया है कि कैंपेन उसने लॉन्च किया पाकिस्तान के खिलाफ। वो कैंपेन तब लॉन्च की है जब ईरान ने ये कहा है कि हम एटमी ताकत बिल्कुल बनने के तैयार हैं, और सऊदी सफीर से उनकी जो एटॉमिक एनर्जी है उसका जो डिपार्टमेंट का चीफ है वो मिला और उसने कहा कि देखिए हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं आप भी एटमी ताकत बन जाए। हकीकत भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका उसकी वजह क्या है। वो असल में देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने बात कही थी और राइट थी उनकी ये बात कि देखिए ईरान बनेगा एटमी ताकत तो हम भी बनेंगे, हर मुल्क का हक है, बनना चाहिए। उस वक्त ईरान बन गया। अब उन्होंने ये ईरान ने चूंकि दोस्ती उनकी हो गई है तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब को कंसर्न्स तो होंगे, तो उन्होंने सऊदी अरब को कहा कि देखिए आप हमारे भाई हैं, हमसाया मुल्क भी है, करीब लगते हैं, हमारे हमसाया वही होता है जो करीब होता है, तो तमाम चीज़ें हैं, लिहाजा हम आपके साथ एक सिंपल सी बात करते हैं, आपने बनना है चले हम आपकी मदद करते हैं, भाई आप हमारे, आप भी बन जाए, आप भी वो ताकत बन जाए, क्योंकि इनकी गारंटी दी हुई है, चाइना ने, रूस भी है, तो आप अगर बन जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा। अब इसराइली चीज़ नहीं चाहता। अब आप सोचिए ज़रा कि सारी सूरत हाल में मोदी ने खेल क्या खेला है। मोदी ने असल में इंडिकेट ये किया है, ये जरा सुनिएगा बात। मोदी ने इंडिकेट किया है कि चूंकि ईरान अब एटमी ताकत बन रहा है तो बहुत सारे ममालिक जो एटमी ताकत नहीं है अब वो भी चाहेंगे कि एटमी ताकत बने। जाहिर सी बात है जो एटमी ताकत है वो तो नहीं चाहेगा। देखिए पाकिस्तान तो एटम बम नहीं बेच रहा, लेकिन मोदी ने एक काम क्या किया, उसने दुनिया को ये बताई है बात कि जो ममालिक असल में एटमी ताकत नहीं है अब वो पाकिस्तान से एटम बम खरीदना चाहते हैं। पाकिस्तान चूंकि बेचने के लिए तैयार है, कोई बेचने के लिए तैयार होगा तो कोई खरीदने के लिए तैयार होगा। उसने असल में इनडायरेक्टली इल्जाम ये लगा दिया है कि पाकिस्तान अब इलीगली अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बेच रहा है, इनका मुल्क चल नहीं रहा, तो ये न्यूक्लियर और एटम बम बेचने की अब तैयारी कर रहा है
लिहाजा मैंने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में खबर ब्रेक कर दी है और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप पाकिस्तान की निगरानी शुरू कर दें। अब उसने जो काम किया है वो इतना खतरनाक काम किया है कि ये पूरी तरह, देखिए उसकी जो तकरीर होती है वो लिखी हुई तकरीर नहीं थी या वो आकर ऐसे बोल गया, ये पूरी पॉलिसी है बीजेपी की, वो डिस्कस हुई उनकी और उस पॉलिसी के बाद इंटरनेशनल सतह पर प्लान बना, जो तमाम काम हुआ कि जी अब उनकी नजर है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ। भारत का वहां से आप अंदाजा कीजिए कि हमारे मुल्क पर मियां चुन्नू में आकर उनका मिसाइल गिरता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम उस केस को आगे ले जा ही नहीं सके, यानी ब्राह्मोस हो या कुछ, हम उस केस को आगे ही नहीं ले जा सके। अगर उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होता तो क्या था? आपको क्या लगता है वो गलती से हो भाई? जी नहीं, गलती से नहीं है, वो जानबूझ के उसने मारा था। उसे मारा इसलिए था ताकि मुझे पता ये चल सके पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का, वो कहां रुक सकता है, टाइम मुझे पता चल सके कितनी देर लगती है। और दुनिया के अंदर ये मामला हुआ तो उन्होंने कहा जी हमने 2-4 बंदों को डिसमिस कर दिया, दैट्स इट, काफी है जी। बताएं पाकिस्तान का क्या होता तो दुनिया ने तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कहना था जी वापस करो हमें। उल्टा उसने कैंपेन लॉन्च कर दिया है कि देखो पाकिस्तान पर अब रखना तुम नजर, ये अपना एटमी प्रोग्राम बेचने जा रहा है और एटमी प्रोग्राम बेचने जा रहा है, लिहाजा बेचने से पहले पहले तुम एक काम करो कि तुम अब इसके एटमी प्रोग्राम की निगरानी शुरू कर दो कि इस सूरत हाल में इनके जो असासे हैं उनको टेक ओवर कर लो, उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दो। और मैं तुम्हें खबर ब्रेक कर रहा हूं कि ये काम करने जा रहा है, लिहाजा तुम पहले से ही आकर एक निगरानी और ये तमाम काम कर दो, क्योंकि अब खित्ते के अंदर असल में उसने किसको कहा ये बात, देखिए उसको इस वक्त कहने की क्या जरूरत थी। टाइमिंग आप चेक कीजिए, टाइमिंग वो है जब इसराइल को खदशा ये है कि मुस्लिम ताकतें अब एटमी प्रोग्राम हासिल कर लेंगी। उनमें कौन सी मुस्लिम ताकत है? ईरान एटमी प्रोग्राम ऑलमोस्ट बना चुका हुआ है। अमेरिका ने ऑलरेडी वॉशिंगटन टाइम्स में कहा था कि 5 न्यूक्लियर वॉरहेड उनके पास है। मई के एंड तक उन्होंने और उसके बाद जुलाई तक उन्होंने तकरीबन 22-25 बना लेने, और उनको खदशा ये है कि कुछ हौसियों के पास भी है। तो इस बंदे ने अब अपनी कैंपेन नहीं लॉन्च की, उसने दुनिया को ये बात कही, पूरे वर्ल्ड में बात छाई हुई है। उसने कहा है कि मैं आपको बताऊं, इसराइल को असल में उसने बताई ये बात कि तुम्हें अगर पता है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तुमने उनके साथ से जब्त ना किया तो ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि अब ईरान जब बन रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी कंट्रीज भी बनेगी। देखिए ईरान बनेगा तो सऊदी अरब भी बनेगा, फिर कतर भी बनेगा, फिर ओमान भी बनेगा और कल को मिस्र भी किएगा। तो इजराइल के लिए तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उसने पाकिस्तान के हवाले से एक गेम लॉन्च कर दी है और इसराइल समेत सारी ताकतों को कह दिया कि पाकिस्तान तो अपना एटमी प्रोग्राम एटम बम बेच रहा है। और इसराइल को उसने इनडायरेक्टली ये कहा है कि तुम्हें पता है कि ये काम जब पाकिस्तान करेगा तो सबसे बड़ा खतरा तुम्हें होगा, क्योंकि उसने उन मुल्कों को बेचना है कि जो ऑलरेडी एटमी ताकत नहीं है और जिनके पास पैसा भी है खरीदने के लिए। जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है, पाकिस्तान का तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम तो ऐसा कोई काम कर नहीं रहे। और उसने कहा जी चूंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना इलीगल है, सो लिहाजा पाकिस्तान ये काम करने के लिए जा रहा है। जब पाकिस्तान ये काम करने के लिए जा रहा है तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तुम कब्जा करो और इसके एटमी प्रोग्राम की निगरानी करो। उसने काम क्या किया है? पाकिस्तान तो दूर दूर तक ये बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है। वो कह रहे थे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसके, यानी उसने इनडायरेक्टली कहा है अपने मुल्क को, लोगों को कहा है कि देखो सबसे पहली बात यह है कि मैंने पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। वो इतने बेकारी बन गए, क्योंकि उसने अपनी कैंपेन में पहले भी एक कहा था कि कटोरा लेकर ये घूम रहे हैं। उसने कहा मैंने इतना बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान का कि अब इसको कोई भीख भी नहीं देता। उसने अपनी आवाम को आज ये बताया है कि मैं तुम्हें 2 खौफ से आज़ाद कर रहा हूँ। नंबर 1 खौफ ये है कि पाकिस्तान एटमी हमला नहीं कर सकता। उसने कहा क्योंकि उनके हालात बड़े ख़राब हैं। उसने कहा उसकी वजह यह है कि एक तो वो लो क्वालिटी उनके प्रोडक्ट है, और दूसरा उसने कहा कि अब वो हमला इसलिए नहीं कर सकता कि वो हमला कर देगा तो उनका वॉरहेड ज़ाया हो जाएगा, तो लिहाजा वो अपने न्यूक्लियर एटम बम जो है वो बेच रहा है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरा उसने अपनी कौम को ये बताया कि देखो मैंने ये रोल प्ले किया, क्योंकि वो एडमिट कर चुका है, तो मैंने ये रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान की ये हालत कर दिया कि एटमी प्रोग्राम अपना बेच रहा है। और दूसरों से अपनी आवाम को ये कहा है कि आपको पता है इस बात का कि आपका मुल्क कहाँ पर चला गया है
और देखो पाकिस्तान की हालत क्या, आटे को तरस रहे हैं। और आज आपने देखा कि वो जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है महंगाई के खिलाफ, तो वहाँ पर वो विजुअल्स चला रहे हैं। अब सोचिए ज़रा, ये मोदी ने पूरी कैंपेन उसने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दी। अब आप ये सोचें कि इंटरनेशनल सतह पर क्या होगा। देखिए, हमने कहा कि हमने ईरान से गैस पाइपलाइन लेना है, हमारा राइट है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी हाल आप जाकर दास्तानें जो है हाल की दुनिया को बताएं, वो हैरान हो जाएंगे। मोदी ने ये जो खेल किया है, उसने ये काम किया इंटरनेशनल सतह पर कि पाकिस्तान के ऊपर अब बहुत ज्यादा प्रेशर डाले आप। हत्ता कि पाकिस्तान ये काम कर कोई नहीं रहा, हमारा कोई यानी कैसे हम ये काम करने जा रहे हैं या कोई ऐसी सूरत है, हमारा कोई सर पैर नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे हालात खराब है, तबाही है, कब्र में पहुंचे हुए हैं, लेकिन मोदी ने काम कर दिया है। चूंकि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, तो लिहाजा तुम IMF और ये वो इन सब और सारी ताकतों को, इसराइल समेत, कहा है कि चूंकि इससे पहले के मामलात आ जाएं तो वो तुम इनके एटमी प्रोग्राम पर कब्जा कर लो, लिहाजा तुम ले लो। वो इस तैयारी में बैठा हुआ है। वो क्यों कह रहा है? उसने अपनी तरफ से ध्यान हटाकर जो इंटरनेशनल सतह पर उसके खिलाफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, देखिए आप इस बात को समझे जरा, छोटी सी बात को समझे। उसके पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका नहीं खड़ा। अमेरिका से उसकी टसल चल रही है। अमेरिका भारत के खिलाफ भी नहीं इतना, क्योंकि कल को उन्हें चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। भारत के साथ इसराइल खड़ा है, जो समझने वाली बात है। आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल में क्या मामला हुआ। रफा ऑपरेशन जो शुरू हुआ, 3 लाख बंदा इन्होंने वहां से निकाल दिया। उधर हाउस जो था स्पीकर का, उन्होंने नेतन्याहू से बात की कि आपको पता है कि जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि आपको हथियारों की सप्लाई नहीं मिलेगी अब। और जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि अब अगर रफा ऑपरेशन शुरू किया। अब रिपोर्ट ये हुआ है कि उसके बाद नेतन्याहू ने कॉल की बाइडेन को और कहा कि मैं कंफर्मेशन लेना चाहता हूं कि तुमने ये बाकी बात कही है कि तुम हथियार नहीं दे रहे। उसने कहा हाँ मैंने कही है। उसने कहा ठीक है, मेरा जवाब का इंतजार करना। बस ये बात हुई। 24 घंटे के बाद बाइडेन की इम्पीचमेंट होने जा रही है, उसके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब या तो बाइडेन उसके आगे झुकेगा तो वो अदम एतमाद वापस लेगा, या अदम एतमाद एक दफा करवा देगा। तो 2 सिनेरियो होंगे कि या तो बाइडेन कहेगा कि ठीक है जी मैं हथियार देता हूं, तो वो उसको नाकाम बना देगा। और अगर वो कहता है कि ठीक है जी मैं तुम्हें हथियार ये तमाम चीजें सप्लाई नहीं करूंगा, तो आप समझ लें बाइडेन की छुट्टी, खेल खत्म। यहां से आप अंदाजा कर लें कि इसराइल की पावर क्या है। और मोदी, सोचे ना जरा मोदी की क्या सूरत हाल है। मोदी ने किसको कहा? इसराइल को कहा। अब वो प्रेशर किससे डलवाएगा? वो अमेरिका से डलवाएगा। अब इंटरनेशनल ताकतों को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर लगा दिया कि भाई ये तो मरने मुकने वाले, इनसे ले लो इनके एटमी प्रोग्राम, ये बेच रहे हैं। और साथ अपनी कौम को कह दिया लो क्वालिटी की, इनको कोई खरीद नहीं रहा। उसने एक तीर से 2 नहीं 10 शिकार किए हैं। इतना बड़ा खेल कर दिया। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेड कर लो यार भारत से। और भारत हमें कहता है कि भाई हमें कोई ट्रेड की जरूरत नहीं है, हम बहुत पीछे, मोदी के अल्फाज है, कहता है बहुत पीछे छोड़ा है पाकिस्तान को। अपनी कैंपेन में अपनी आवाम को बता रहा है कि देखो मेरा पाकिस्तान से मुकाबला नहीं। कहता जी पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी सिर्फ खा ले, यही बहुत है, वो 47 में आज़ाद हो गए, मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने एक स्ट्रेटजी बदली है। पहले वो क्या करता था कि पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत करना फलान। अब वो पाकिस्तान के उतना ही खिलाफ है जितना पहले था, लेकिन अब वो बिहाइंड द सीन आ गया है। वो चुटकुला हल्का सा छोड़ दिया, उसे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दी, छोटा सा काम कर दिया और उसके बाद पीछे हट गया। लेकिन असल सूरत हाल तो ये है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ वो काम किया है जो लास्ट मोमेंट पर काम होने वाला है। अब वो क्या करेगा? वो पूरी दुनिया में अब आपको नजर आएगा, सारी ताकतें अब आहिस्ता आहिस्ता वो लगाएगा पाकिस्तान पर। हाँ जी हमें पता चला है, रिपोर्ट से आप बेच रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। और फिर ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गया, भारत ये कैंपेन चलवाएगा और इंटरनेशनल इदारों पर प्रेशर डालेगा कि जी पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं, इनके एटमी प्रोग्राम को पकड़ लो, कब्जे में ले लो, फलाना कर लो, ये कर लो। ये अब वो काम करने जा रहा है। बताएं हमारे यहाँ से क्या जवाब गया उसको? सिंपल सी बात है, हम ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ से क्या जवाब गया, और उसने वो गेम तैयार कर दिया है। देखिए जो भी आप मर्जी कहें, जो मर्जी कहें, हमारे हालात ख़राब है, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, दुनिया का 4था बदतरीन पासवर्ड है, हर तरह की महंगाई, नाउमीदी, मायूसी, यानी जो भी आप नाम दे दे वो है। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, आफ्टर ऑल उसके ऊपर दुनिया की नज़र नहीं थी। पहले ही हमारे ऊपर ये मामला थे कि आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल क्यों है,
इसराइल को खतरा, फलाना क्यों है, शाहीन 3 क्या, ये तमाम चीज़ें। सो लिहाजा अब जो मामला सामने आया है, ये लोग काम ये कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी हद तक जाकर मोदी ने काम किया है। और ये इतना भयानक काम है कि इसके बाद अब पाकिस्तान को अपनी बढ़ जाएगी। अब आप देखिएगा सारे इंटरनेशनल इदारे वो इन्वेस्टिगेशन करने पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे। आज आप हकीकत टीवी के अल्फाज याद रख लें, आज से कुछ अरसे के बाद आपको इंटरनेशनल सतह पर ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी कि जी ये काम होने जा रहा है। और इस दफ़ा मोदी ने भारत को बताया और साथ उसने अमेरिका को इस्तेमाल नहीं किया, उसने इसराइल को कहा कि तुम खबरदार हो जाओ, ये काम होने वाला है। अब इवन के काम नहीं भी हो रहा तब इसराइल ने अब कहना है अच्छा अब तो मुझे मौका मिल गया है। असल में वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है, मोदी ये चाह रहा है, इसराइल को ये कह रहा है कि तुम चाहे ईरान को तबाह कर दो एटमी प्रोग्राम या पाकिस्तान का, क्योंकि एक वाहिद मुस्लिम रियासत तो पाकिस्तान है ना जिसके पास एटमी प्रोग्राम है। देखिए जब पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम बनाया था उसके 2 साल बाद आयतुल्लाह अली खामनाई जो फतवा जारी किया था, उन्होंने कहा था एटमी प्रोग्राम बनाना हराम है क्योंकि ऐसे लाखों लोग मरते हैं, तो लिहाजा इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब वो अपने फतवे से पीछे हट चुके हैं और ये होता रहता है। अब वो एटमी प्रोग्राम बनाने की तरफ है। तो मोदी ने इनडायरेक्टली इसराइल को कह दिया है कि तुम एक दफ़ा, पता है तुम्हें फसाद की जड़ कौन है, वो कहता है पाकिस्तान है, तुम इसका एटमी प्रोग्राम ले लोगे ना तो किसी की जरूरत नहीं होगी। सो वो कह रहा है कि अगर ये नहीं लोगे तो ये बेच देगा किसी को, फिर वो तुम पर मारेंगे, फिर क्या करोगे। ये आज उसने कैंपेन हमारे खिलाफ लॉन्च किया और वो खेल लॉन्च किया है, यकीन कीजिए कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस पैमाने पर जाकर बात करेगा। अब उसने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पत्ता फेंक दिया है चुप करके हल्का सा, और उसके असरात इतने दूर तक जाएंगे। देखिए जिन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मारा और उसके बाद उसने डंगे की चोट पर कहा मैं किसी का बाप भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं, तो क्या हमने उसका कर लिया जो उन्होंने बाद में कहा जी गलती से लगा था। ये सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।